हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका राजस्थान डेली करंट अफेयर वीडियो में। आज से हम राजस्थान की डेली करंट अफेयर की सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको डेली करंट अफेयर के 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2026-23 के गठित राजस्थान विधानसभा की समितियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? महिलाओं और बालकों के कल्याण संबंधी समिति की सभापति श्रीमती कल्पना देवी को बनाया गया है। संपूर्ण समिति सूची में केवल एक महिला विधायक को ही समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। नियम समिति में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पहली बार जन लेखा समिति PSC का सदस्य बनाया गया। सही आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कथन असत्य है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जन से लेखा समिति का पहली बार सदस्य नहीं बल्कि सामान्य प्रयोजनों से संबंधित समिति का सदस्य बनाया गया है। बढ़ते आगे। स्टेट अवार्ड फॉर एक्सीलेंसन इन ऑर्गन डोनेट अवेयरनेस से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने NATO नोटो द्वारा राजस्थान को इस राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। यह पुरस्कार 3 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर नेशनल सेंटर में प्रदान किया जाएगा। अंगदान और प्रत्यारोपण क्षेत्र में भारत विश्व में अमेरिका के और चीन के बाद तीसरे स्थान पर रहा। सही कोट का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते आगे। राजस्थान के बाड़मेर जिले के बक्सर क्षेत्र में प्रस्तावित अंतर्देशीय बंदरगाह परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है? इस परियोजना को राष्ट्रीय जलमार्ग 48 के तहत विकसित करने का प्रस्ताव है। IWAI ने इसकी DPR और गणितीय मॉडल तैयार करने का कार्य IIT मद्रास को सौंपा है। इसका मुख्य उद्देश्य राजस्थान को सीधे अरब सागर से जोड़कर समुद्री व्यापार को सुगम बनाना है। सही आंसर चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते आगे। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम NVHCP के तहत राजस्थान एवं केंद्र सरकार किस वर्ष तक हेपेटाइटिस C के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2030 तक। बढ़ते आगे। केंद्रीय मंत्री द्वारा हाल ही में स्वीकृत योजनाओं और उसके बजट लक्ष्यों का सही मिलान कीजिए। PM किसान 2026-27 से 2031, खेलो इंडिया योजना विस्तार, प्रधानमंत्री सूर्य सौर योजना। सही कोट का चयन करें। इसमें हो जाएगा आंसर A का 3 आएगा, B का आएगा 1, प्रधानमंत्री सूर्य सौर योजना का आएगा 2। बढ़ते आगे। राजस्थान सरकार के मिशन लिवर स्माइल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसके तहत राज्य के सभी 61 जिलों अस्पतालों में लिवर स्माइल क्लिनिक स्थापित किए गए। राजस्थान के सभी जिला अस्पतालों में विशेष लिवर क्लिनिक स्थापित करने का वाला देश का पहला राज्य बना। यह मिशन मुख्य रूप से NAFLD की रोकथाम एवं निःशुल्क इलाज हेतु चलाया जा रहा है। इस मिशन के तहत लीवर को फाइब्रोसिस की जांच हेतु केवल सोनोग्राफी जांच की जाती है। सही कोट का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कथन असत्य है। इसके तहत सटीक रूप से FIB4 स्केलिंग CBC तथा LFT की जाती है। बढ़ते आगे। 1 अगस्त 2026 को आयोजित राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कालका माता उदयपुर में किया गया। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बांसवाड़ा में चंदन वन विकसित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 20 करोड़ से अधिक पौधों का रोपण किया जा रहा है। सही कोट का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों ही कथन सत्य है। बढ़ते आगे। 16वीं
राजस्थान विधानसभा 2026-23 में गठित समितियों एवं उनके नव मनोनीत सभापतियों की सूची का सही मिलान कीजिए। इसका हो जाएगा जन लेखा समिति टीकाराम जूली, प्राकलन समिति क संदीप शर्मा, प्राकलन समिति ख बाबूलाल बाबू सिंह राठौड़, राजकीय उपक्रम समिति कालीचंद श्राफ। आंसर होगा ए। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में सीबीएसई पाठ्यक्रम के साथ साथ नैतिक शिक्षा, योग, गोवर्धन हेतु अक्षय विद्यालय का शुभारंभ राजस्थान के किस प्रसिद्ध संस्थान परिसर में किया गया है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हिंगोलिया गो पुनर्वास केंद्र जयपुर में। बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री किसान समिति सम्मान निधि योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई। जून 2026 तक योजना में 23वीं किस्त जारी की जा चुकी है। पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 की राशि व 2,000 की अतिरिक्त 3 समान किस्तों में दी जाती है। सी कोड का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते आगे। राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2026 में राजस्थान के मुक्केबाज अरू देवती चौधरी के ऐतिहासिक प्रदर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरुदिति चौधरी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वे कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की पहली खिलाड़ी बन गई। उन्होंने फाइनल मुकाबले में 102 डिग्री तेज बुखार होते हुए के बावजूद इंग्लैंड की चैट रीडर को 5-0 से हराया। सिर्फ कौन सा कथन सही है? आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा डी, तीनों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते आगे। अजरबैजान के बाकू में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में राजस्थान की किस फ्री स्टाइल महिला पहलवान ने रजत पदक जीता है? ऑप्शन है अरुधि चौधरी, संध्या विश्नोई, नेहा सोलंकी, चटेल रीडर। आंसर कमेंट करें। इसका राइट आंसर होगा संध्या विश्नोई ने। बढ़ते आगे। राजस्थानी साहित्यकार बसंती पवार और उसकी कृतियों पुरस्कारों के संबंध में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? वर्ष 2026 का पुरस्कार प्रोफेसर राम गोपाल गुप्ता पुरस्कार 2026, प्रसिद्ध उपन्यास सोगन एडोयू कहानी संग्रह जोऊ के विश्वास, पूर्वकालीन स्मारक स्वायदिया अकादमी पुरस्कार। सही कोड का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा सी, कथन है सत्य है। ये जोऊ के विश्वास कहानी संग्रह नहीं बल्कि एक कविता संग्रह है। बढ़ते आगे। जयपुर के चौगान स्टेडियम में आयोजित 6ठी ऑल इंडिया टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप 2026 के पुरुष वर्ग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली टीमों का सही क्रम प्रथम से तृतीय की ओर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। बढ़ते आगे। राजस्थान सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग OITSD द्वारा हाइब्रिड्स मॉडल पर लगभग 300 करोड़ की लागत से डिसाइजर डेटा रिकवरी सेंटर कम AI कंप्यूटर सेंटर कहाँ स्थापित करने हेतु EOI जारी किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। बढ़ते आगे। नेशनल मदर्स डे 2026 राजस्थान में सरसों उत्पादन के संबंधित जारी आंकड़ों के आधार पर कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन भी। राज्य सरकार ने 2030 तक सरसों की उत्पादकता बढ़ाकर 2181 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा है। बढ़ते आगे। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के राजस्थान क्रियान्वयन के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लस्टर गठन के मामले में राजस्थान 2380 क्लस्टरों के साथ दूसरे स्थान पर है। कृषक पंजीकरण के मामले में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर रहा। कृषि विश्वविद्यालय जोबने ने सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना की जा रही है। कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा तीनों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं आगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन
WHO द्वारा जोधपुर के ICMR NIHR को सौंपे गए अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह परियोजना भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका के लिए स्वीकृत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य PSC स्तर पर बेहतरीन मानसिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। परियोजना का प्रस्ताव पंकज भारद्वाज और डॉक्टर नितिन कुमार जोशी द्वारा तैयार किया गया। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? आंसर चयन करें। इसका राइट आंसर होगा तीनों ही कथन सत्य हैं। बढ़ते आगे, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। विश्व शर्मा द्वारा निर्मित बायो गोबर गोमूत्र चूने में वीओपी मुक्त बायोपेट्स। कुमारप्पा राष्ट्रीय निर्मित कागज संस्थान बायोपेट, देश का पहली खादी प्राकृतिक पेंट। FISI स्टार्टअप मेटरिंग मार्केटिंग। STTGDC जयपुर। 3 नंबर AI रेटिंग डेटा A नंबर। बढ़ते आगे, भारतीय वायुसेना के विशेष युद्धाभ्यास रोटर केप थर्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर होगा इसका C। यह पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में आयोजित 7 दिवसीय अभ्यास था। ये थे आज के राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।